हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.2 में सेकंड क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों को भी फर्स्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं वो चैनल पे जाके फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हम उदाहरण 1 देखते हैं, उसमें कौन सी समस्याएं दे रखी हैं उनको हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो, उदाहरण नंबर 1 है, ये उदाहरण नंबर 1 है और इसमें ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। उदाहरण नंबर 1 में लिखा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम इसको गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे और फिर इसके सॉल्यूशन भी निकालेंगे, आंसर भी निकालेंगे। तो उदाहरण 1 का फर्स्ट पार्ट है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो बच्चों, पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि जॉन और जीवंती ये 2 पर्सन हैं जिनके पास कुल मिला के 45 कंचे हैं और फिर दोनों के पास मिलाकर जितने कंचे हैं 45 कंचे। तो जॉन के पास जितने कंचे हैं उसमें से 5 कंचे और जीवंती के पास जितने कंचे हैं उनमें से 5-5 कंचे उन्होंने खो दिए, मतलब 5-5 कंचे दोनों के कम हो गए। फिर उनके पास जो कंचे बचे हैं शेष, उनका गुणनफल 124 है। तो हम इसको क्वेश्चन को करना है। अब बच्चों, हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं। तो हम लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। जॉन के पास कंचों की संख्या हमने मान ली x। अब देखो, जॉन और जीवंती दोनों के कंचे मिलाकर 45 है। तो 45 में से x कंचे अगर जॉन के पास है तो जीवंती के पास जो कंचे होंगे उनकी संख्या होगी 45 माइनस x। तो हम लिखेंगे अतः जीवंती के पास कंचों की संख्या तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस x, क्योंकि टोटल कंचे 45 है। अब 45 है तो अगर जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे होंगे। अब ये कह रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो जब दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए तो इसमें से भी 5 कम हो जाएगा और इसमें से भी 5 कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जॉन 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या। तो जॉन के पास पहले कितने कंचे हैं x, अब उसमें से 5 कम कर देंगे तो कंचों की संख्या आ जाएगी x माइनस 5। ये जॉन के पास बचे हुए कंचे हैं। इसी तरीके से हम जीवंती के लिए लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो देखो, पहले जीवंती के पास कंचे हैं 45 माइनस x, ये कंचे हैं और इनमें से 5 कंचे उसने खो दिए तो 5 और कम कर देंगे। तो बच्चों, 45 में से 5 कम करेंगे तो बचेगा 40। तो आ जाएगा 40 माइनस x। 45 में से 5 कम कर दिए तो 40 माइनस x हो गया। अब सवाल के अनुसार ये जो कंचे बचे हैं जॉन के पास और ये जीवंती के पास जो कंचे बचे हैं ये वाले, इन दोनों का गुणनफल 124 है। जो गुणनफल दे रखा है कंचों का वो दे रखा है 124। तो इन दोनों गुणा कर देंगे, x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 124। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो x इन दोनों से गुणा हो जाएगा और फिर 5 इन दोनों से गुणा हो जाएगा। तो पहले x को गुणा करें, तो x को 40 से गुणा करेंगे तो 40x और x को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर। फिर माइनस 5 को 40 से गुणा करेंगे तो माइनस के 200 और माइनस 5 को माइनस x से गुणा करेंगे तो प्लस के 5x और बराबर 124 बच जाएगा।
और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, ये है कितने 40x और ये है प्लस 5x, तो 40x और 5x मिलकर हो गए 45x, माइनस 200 बराबर 124। अब बच्चों इन सबको उधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 45x उधर जाएगा तो माइनस के 45x हो जाएंगे, 200 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 124 उधर पहले से ही है, और इधर बच गया जीरो, उस जीरो को हम लगाएंगे इधर। अब इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और 200 प्लस 124 बराबर 324 बराबर है जीरो। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। अब हमको इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करना है और फिर हमको बताना है कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे हैं। तो बच्चों अब इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो एक मान लेंगे और एक को 324 से गुणा करेंगे तो 324 आएगा। मतलब हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 324 आए, और यहाँ पर प्लस का निशान है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास आनी चाहिए माइनस के 45 आनी चाहिए। इसमें चिन्ह का ध्यान नहीं देंगे, इस वाले चिन्ह को नहीं देखेंगे। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी जिनको गुणा करने पर तो 324 आए और यहाँ प्लस का निशान है तो जोड़ने पर 45 आए। तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं होती है 36 और 9। 36 को हम 9 से गुणा करें तो 324 आएगा, और 36 में 9 जोड़ दें तो 45 आएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 45 को हम लिख देंगे 36 प्लस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और x से गुणा होंगे तो 36x और 9x हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाला तो x बच गया, और 36x में से x कॉमन निकाला तो 36 बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों टर्म में से तो कॉमन निकाल चुके, अब इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो x तो कॉमन आएगा नहीं, तो कॉमन आएगा 9, तो माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि थर्ड पोजीशन पर नेगेटिव साइन है। तो माइनस 9 का कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया x, और 324 में 9 का भाग लाएंगे तो आएगा 36 बराबर है 0। बाहर नेगेटिव साइन लिया है इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये ब्रैकेट दोनों में सेम आया तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बचेगा 9, तो गुणनखंड हो जाएंगे 36 माइनस x माइनस 36 और x माइनस 9। अब मूल ज्ञात करने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 36, ये 36 उधर जाके प्लस के हो गए और ये 9 भी उधर जाके प्लस के हो गए। तो x हमने माना था जॉन के पास कंचों की संख्या है और दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। तो अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं, जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है, तो फिर जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस 36। 45 में से 36 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो 45 में से 9 घटाएंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे आ जाएंगे। तो एक के पास 36 कंचे हैं और एक के पास 9 कंचे हैं। अब बच्चों उदाहरण 1 का सेकंड पार्ट है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से
प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो बच्चों देखो, जो खिलौनों की संख्या है ना और जो लागत है उसमें संबंध दे रखा है अपन को कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं, माना उस दिन, क्योंकि एक दिन की बात कर रहा है इसमें, वो कोई सा भी दिन हो सकता है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। मतलब उस दिन, जिस दिन भी उसने खिलौने बनाए, उस दिन खिलौनों की संख्या x थी। अब जो एक खिलौनों की लागत है ना, वो कह रहा है कि 55 में से खिलौनों की संख्या को माइनस करने पर प्राप्त हो जाएगी। मतलब 55 में से अगर x माइनस कर दें तो हमारे पास निर्माण की लागत आ जाएगी। तो लिखेंगे, अतः प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत बराबर 55 माइनस एक्स। 55 माइनस एक्स रुपए लग रहे हैं उसके। और जो कुल लागत है ना बच्चों, वो कुल लागत सवाल में हमको दे रही है 750 के बराबर। अब एक कुल लागत क्या है, इसको ऐसे समझ लो कि मान लो तुम्हारे पास एक पेन है और उसकी कीमत, एक पेन की कीमत है 10 रुपए है। तो तुम्हारे पास 5 पेन कितने रुपए की आएंगी? 50 रुपए की। मतलब पेन की संख्या को एक पेन की लागत से गुणा कर देंगे। तो ऐसे ही कुल लागत निकालने के लिए खिलौनों की संख्या को एक खिलौनों की जितनी लागत लग रही है उससे गुणा कर देंगे। मतलब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 750 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे x गुणा 55 माइनस एक्स बराबर 750। x को 55 से गुणा करेंगे तो 55x, और x को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 55 उधर जाएंगे तो 55x उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 750 इधर ही है तो प्लस 750 बराबर 0। यह हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण का हमको हल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो बच्चों देखो, यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, और यहाँ पर 750 है, एक को 750 से गुणा करेंगे तो 750 आएगा, और बीच में है 55। तो हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो हमारे पास आ जाए 750, और यहाँ पर प्लस का निशान है। इसका मतलब उन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आने चाहिए 55। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे हम। तो देखो, अगर हम 30 को 25 से गुणा करें तो 25 तो 75, और एक जीरो और बढ़ेगी तो 750 रहेंगे, और अगर 30 में हम 25 जोड़ दें तो 55 आ जाएगा। तो वो दो संख्याएं हैं 30 और 55। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और 55 को हम लिख देंगे 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और x गुणा होगा तो ये माइनस 30x हो जाएगा, ये माइनस 25x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। आप कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर और माइनस 30x में से x कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बच गया, और 30x में से x कॉमन लिया तो 30 बच गई। तो आएगा x माइनस 30। थर्ड पोजीशन पर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, और x तो कॉमन आएगा नहीं, और 25 और 750 में 25 कॉमन आ जाएगा। तो 25 का भाग 25x में लगाएंगे तो 25 से 25 घट गया और x बच गया,
और -25 का भाग लगाएंगे हम 750 में, तो 25×75 मतलब 30 बार भाग जाएगा बराबर 0। और नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो x - 30 कॉमन है ले लेंगे, तो x - 30 और x - 25 बराबर 0। x - 30 कॉमन लिया तो यहाँ तो x बच गया और यहाँ पर 25 बच गए। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे, x - 30 बराबर 0, और एक बार हम इसको 0 कर देंगे, x - 25 बराबर 0। तो 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 30, और 25 उधर जाएगा तो 25 प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 25। तो बच्चों हमारे पास x के दो मान प्राप्त हो गए हैं। तो खिलौनों की संख्या हमारे पास आ गई, खिलौनों की संख्या। तो खिलौनों की संख्या अगर 30 है तो प्रत्येक खिलौने की लागत जो होगी वो 55 में से माइनस करने पर आएगी। तो 30 को हम माइनस कर देंगे 55 में से, तो 55 में से 30 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 25। और अगर खिलौनों की संख्या हम 25 मानते हैं तो 25 को 55 में से माइनस करेंगे तो प्रत्येक खिलौने की लागत आ जाएगी 30। तो उत्तर होगा 30 25 या 25 से 30। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमको दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लेंगे एक संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी 27 - x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 27 आता है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 - x होगी। तो हम इस सवाल को करते हैं बच्चों। माना एक संख्या x है, दोनों में से कोई सी भी एक संख्या x मान लेंगे, तब दूसरी संख्या बराबर 27 - x होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो अगर एक पता है तो दूसरी को 27 में से घटा के पता लगाया जा सकता है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है 182। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दे रखा है वो बच्चों दे रखा है 182। तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं और 182 के बराबर कर देंगे। तो x को हम गुणा कर देंगे 27 - x से, तो हम लिखेंगे x गुणा 27 - x बराबर 182। अब x को 27 से गुणा करेंगे तो 27x, और x को -x से गुणा करेंगे तो -x² बराबर 182। x स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 27x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 182 वही है तो प्लस 182 बराबर 0। अब हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो बच्चों हमारे पास आए 182, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास आने चाहिए 27। यहाँ एक मान लेंगे, एक को 182 से गुणा करा तो 182, तो हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पर 182 आ जाए। और यहाँ पर है प्लस का निशान और बीच में लिखे हैं 27, तो उनको जोड़ने पर हमारे पास आने चाहिए 27। ऐसी दो संख्याएं हमको ढूंढनी है। तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं हैं 14 और 13। अगर हम 14 को 13 से गुणा करें तो 182 आ जाएगा, और 14 और 13 को जोड़ दें तो 27 आ जाएगा। तो 27 की जगह हम लिख देंगे 14 प्लस 13, तो आ जाएगा x² - 14 + 13x प्लस 182 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा 14x और ये 13x हो जाएगा, और माइनस साइन के कारण दोनों माइनस हो जाएंगे। तो लिखेंगे x² - 14x - 13x प्लस 182 बराबर 0। अब कॉमन निकालेंगे, तो इन दो में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से कॉमन निकालेंगे। तो देखो बच्चों, इन दोनों में से तो कॉमन आएगा x।
एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग लाएंगे तो एक्स बचेगा, और -14x में एक्स का भाग लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -14। और इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे -13। -13x में 13 का भाग लाएंगे तो x बचेगा, और 182 में -13 का भाग लाएंगे तो बचेगा -14। अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x -14 को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो बचेगा x, और यहाँ बचेगा -13 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x -14 बराबर 0 और x -13 बराबर 0। ये 14 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 13 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x के दो मान आएंगे 14 और 13। तो पहली संख्या जो होगी वो या तो 14 होगी या 13 होगी, और दूसरी संख्या जो होगी, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या होगी 13। 27 में से 14 घटा देंगे, और अगर पहली संख्या को हम 13 मानते हैं तो 13 को 27 में से घटाएंगे तो दूसरी संख्या जाएगी 14। तो पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या 13 है, और अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 है, तो 14 और 13 उत्तर दे देंगे। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।